आज हम पढ़ेंगे एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अब जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, एडमिशन मीन्स कोई आ रहा है फर्म के अंदर। न्यू पार्टनर मतलब कोई नया पार्टनर आ रहा है फर्म के अंदर। तो उसके आने से आपको क्या लगता है, क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं फर्म में? चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आप और आपकी फ्रेंड है, ठीक है। आप दोनों ने एक बिजनेस स्टार्ट कर रखा है। तो आपकी एक और थर्ड फ्रेंड थी, उसने बोला कि मैं भी आपके बिजनेस में एंटर होना चाहती हूँ, ठीक है। तो आप लोग उसमें क्या क्या कंडीशंस लगा सकते हो कि नए बंदे को जब आप फर्म के अंदर लेके आओगे, मान लो आपने 6-7 साल से आपका बिज़नेस अच्छा चल रहा है, आपने बहुत मेहनत करी है उस बिज़नेस को यहाँ तक लाने के लिए। तो जब नया कोई उसमें आने लग रहा है फर्म के अंदर, तो आप उसके ऊपर क्या-क्या कंडीशंस लगाओगे, कितना उससे पैसा लोगे? तो न्यू पार्टनर के आने से सबसे पहली चीज़ तो आप 2 लोग थे, तो 2 हिस्सों में प्रॉफ़िट बँट रहा था, पर अब नया इंसान आ रहा है, तो प्रॉफ़िट कैसे बँटेगा? ऑब्वियसली 3 हिस्सों में। तो ऑब्वियस सी बात है, प्रॉफ़िट शेयरिंग रेशियो जो है वो चेंज होएगी, ठीक है? दूसरा इफेक्ट उसमें क्या पड़ सकता है? अब मान लो आप लोग पहले 2 पार्टनर थे, आप लोग 90 रुपए कमाते थे, ठीक है। तो 90 में 45 एक को मिल जाते थे, 45 एक को। लेकिन अब नया जब पार्टनर आ रहा है तो वो भी हिस्सा लेगा ना। तो यानी कि उस 90 रुपए के हम 3 हिस्से करेंगे। तो 90 के 3-3 हिस्से करेंगे तो तीनों को कितना कितना आएगा, 30-30-30। तो जो दोनों को 45-45 मिल रहा था, अब उन दोनों को कितना मिल रहा है, 30-30। तो यानी कि उन दोनों के हिस्से में से प्रॉफिट जा रहा है, उस नए पार्टनर के आने की वजह से उसके हिस्से में से प्रॉफिट जा रहा है। तो 15 रुपए उसके उन दोनों के हिस्से में से जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो लोग क्या कर रहे हैं, अपना हिस्सा क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कि किस रेशियो में वो लोग अपना जो हिस्सा है नए पार्टनर को दे रहे हैं। नए पार्टनर के आने की वजह से उनका प्रॉफिट जो है कम मिलेगा अब उनको, ठीक है। तो हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है। ए एंड बी आर 2 पार्टनर्स, ठीक है। 2 पार्टनर थे जो कि शेयर कर रहे थे प्रॉफिट को 5:3 रेशियो में। 5:3 का क्या मतलब है कि प्रॉफिट के कर रहे थे वो 8 हिस्से, 8 में से 5 हिस्से मिलते थे ए को और 3 हिस्से मिलते थे बी को। सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स। सी को एडमिशन दिया फर्म के अंदर, अब नया आ रहा है तो प्रॉफिट तो लेगा, तो 1/5 शेयर के लिए। तो अब हम हमेशा क्या लेके चलते हैं कि टोटल जो फर्म का शेयर है ना, उसको हम मान के चलते हैं 1, उसमें से हम हिस्से निकाल रहे हैं, ठीक है, कि किसको कितना हिस्सा मिलेगा। तो प्रॉफिट को हमने माना 1, जिसमें से जो नया पार्टनर है वो 1/5 ले रहा है। इट मीन्स प्रॉफिट के हुए 5 हिस्से, जिसमें से एक हिस्सा जो है सी ले लेगा, ठीक है। तो उस पूरे 1 में से 1/5 यानी कि पूरे 1 में से हमने उसके 5 हिस्से करे, जिसमें से एक हिस्सा जो है सी को दे दिया। तो रिमेनिंग कितना बचा बाकियों के लिए? 1/5 वो लेके चला गया एक में से, तो बाकियों के लिए कितना बचा, 4/5। यानी कि अगर हमने 5 हिस्से करे थे तो एक हिस्सा सी को मिल गया और बाकियों के लिए बच गए 4 हिस्से। तो अब उन 4 हिस्सों में उनका शेयर कितना बनेगा ये निकालना है हमें। तो हम क्या करेंगे, पहले उनको कितना मिल रहा था, 5/8, और अब उनका शेयर जो है 4/5 रह गया। 5/8 तो 1 के साथ था ना, मतलब पूरे शेयर में से वो 1 में से 5/8 ले रहे थे, लेकिन अब वो कितने में से लेंगे 5/8, 4/5 में से। तो 4/5 इंटू 5/8 इज इक्वल्स टू 1/2, एंड 4/5 इंटू 3/8 इज इक्वल्स टू 3/10। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारी क्या बन गई, 1/2 ए की, 3/10 बी की और 1/5 सी की। तो इसका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके हम इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 5:3:2। अगर किसी को एलसीएम लेना नहीं आता तो इस चैनल पे एलसीएम के लिए एक शॉर्ट डाला हुआ है, वो आप चेक कर सकते हो, आपको आ जाएगा आराम से। अब अगले क्वेश्चन सेम इसी टाइप से हैं। तो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन फिफ्थ, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है, पी एंड क्यू आर 2 पार्टनर्स। पी और क्यू जो हैं 2 पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन 7:3, 7:3 रेशियो में वो प्रॉफिट बांट रहे हैं। तो आर इज एडमिटेड इनटू बिजनेस फॉर 1/4। आर जो है वो बिजनेस के अंदर आया है 1/4 शेयर के लिए, विच ही इक्वायर्स, यानी कि जो कि है वो ले रहा है हिस्सा पी और क्यू से 2:1 रेशियो में। 2:1 का क्या मतलब हुआ कि अगर वो 30 रुपये लेगा ना, 30 रुपये उसका हिस्सा बनेगा ना, तो 30 रुपये में 2:1 रेशियो में लेगा वो, यानी कि 20 रुपये लेगा पी से और 10 रुपये लेगा क्यू से। तो इस रेशियो में वो जो है प्रॉफिट उनसे ले रहा है, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं। 1/4 का 2/3 हिस्सा वो लेगा पी से और 1/3 हिस्सा लेगा क्यू से, ठीक है। तो 1/4 इंटू 2/3 इजिकल्स टू 1/6, जो कि पी ने सेक्रीफाइस करा अपना हिस्सा, और 1/4 इंटू 1/3 इजिकल्स टू 1/12, जो कि क्यू ने सेक्रीफाइस करा। अब एक चीज बताओ मुझे, आप मान लो पहले 10 रुपये कमा रहे थे, अब अपने उस हिस्से में से आप 3 रुपये अपने भाई को देने लग गए, तो आपके पास कितने बचे? ऑब्वियस सी बात है 7। तो इसमें हमने क्या करा,
ओल्ड में से जो हमने सेक्रीफाइस करा है उसको माइनस कर दिया, जिससे हमें न्यू पता चल गया कि पहले मैं 10 रुपये कमा रही थी, 3 रुपये भाई को देने लगी, सेक्रीफाइस कर दिया 3 रुपये, तो यानी कि 7 रुपये जो है मेरी इनकम रहने लगी है अब। तो सेम ऐसे ही इसके अंदर है कि पहले पी जो है वो 7/10 था, उसकी अर्निंग जो थी 7/10, लेकिन अब 1/6 उसने क्या कर दिया, सेक्रीफाइस। तो 7/10 में से 1/6 चला गया, तो उसको क्या कर देंगे, माइनस। तो यानी कि न्यू जो उसकी प्रॉफिट शेयरिंग प्रॉफिट बचा है उसके हिस्से का, दैट इज 16/30। तो सेम ऐसे ही क्यू का कर देंगे, तो उनकी न्यू जो रेशो बन गई 16/30, 13/60 और 1/4। तो ये आ गई 32:13:15। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर डाउट्स।